एक बार ब्रह्मा जी की सभा में मच्छर भी बैठा हुआ था और भगवान गरुड़ भी बैठे हुए थे। ध्यान से सुनना। तो ब्रह्मा जी ने कहा, हाँ भाई मच्छर जी और गरुड़ जी, तुम पृथ्वी की परिक्रमा लगा करके आओ। अब कहां तो मच्छर और कहां गरुड़। ध्यान से सुनना। गरुड़ जो कि स्वयं जगदीश्वर को अपनी पीठ पर लेकर के उड़ते हैं। अरे पृथ्वी की तो बेचारी की औकात ही क्या है, जिनके रोम रोम में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड झूला झूलते हैं, इतने बड़े परमात्मा को अपनी पीठ पर लेकर जो उड़ते हैं गरुड़ भगवान, उनके सामने मच्छर की कोई औकात है क्या? सो बोले जाओ पृथ्वी की परिक्रमा लगा के आओ। तो मच्छर जब तक उड़ता, जब तक वो अपना माहौल बनाता, भिन भिनाता, तब तक तो गरुड़ जी लगा के भी आ गए। चुटकी बजाई कि इतने में गरुड़ जी लौट के आ गए और मच्छर उड़ भी नहीं पाया। ब्रह्मा जी बोले अब एक काम करो, आकाश की परिक्रमा लगा करके आओ। अब पृथ्वी की तो परिक्रमा लगाया है, अब आकाश की परिक्रमा की बात हुई तो मच्छर ने मन में सोचा, बोले मैं एक ही पृथ्वी की परिक्रमा नहीं लगा पाया, और यदि लगाने निकलूंगा भी तो करोड़ों बार मरूंगा, करोड़ों बार जिंदा होऊंगा, तब भी मुश्किल से लग पाएगी, और ये मिनट भर में ही लगाया है। लेकिन मैंने ऐसा सुना है संतों से कि आकाश तो अनंत है, आकाश का कोई अंत नहीं है। आकाश की परिक्रमा की नहीं जा सकती, क्योंकि परिक्रमा तो उसकी हो जिसका कोई आकार हो। अरे आकाश का तो कोई आकार ही नहीं है, तो इसकी परिक्रमा। तो मच्छर ने हाथ खड़े कर दिए, बोले नहीं जी, आकाश तो अनंत है, इसका कोई अंत नहीं है। पर गरुड़ जी को तो बल का अभिमान था ना। गरुड़ जी बोले ऐसे कैसे अनंत है, हम जाएंगे, हम पहले परिक्रमा लगा के आएंगे, हम देख। तो बोले हाँ जाओ। अब महाराज गरुड़ जी यहां से चले, खूब चले, खूब दौड़े। जो गरुड़ जी पृथ्वी की परिक्रमा सेकंड भर में लगा आए थे, वही गरुड़ जी खूब दौड़े, थक गए, पंख बेचारे थक गए, शरीर सूख गया, भूख प्यास से तड़पने लगे। अंत में लौट करके आए और हांफते हुए बोले ब्रह्मा जी से, नहीं है अंत, अंत नहीं है, जान लिया अंत नहीं है। अब नीचे बैठा मच्छर मुस्कुराने लगा, बोले हम फायदे में रहे या ये रहे हैं? हमने पहले ही मान लिया था आकाश अनंत है, सो आनंद से बैठे रहे, और ये बहुते रहे दौड़े, बहुते रहे भागे, और अंत में बात वही मानी कि हाँ जी आकाश तो अनंत है।